मेरे प्यार से नमस्कार, स्वागत करता हूं प्यार से स्टडी प्लेटफॉर्म रूस कोचिंग सेंटर में। उम्मीद करूंगा आप लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। आज का क्लास है डियर फिजिक्स में आप लोग का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में क्लास 10th में आप लोग को 6 मार्क्स में क्वेश्चन आते रहती है, सिद्ध करें। और आप लोग को पिछले क्लास में मैंने एक बताया था, आपका दर्पण द्वारा आप लोग को सिद्ध करके दिखाना था F बराबर R/2 होता, जो कि मैंने बढ़िया से इसको सिद्ध करके दिखाया और आप लोग को समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूं। आज का क्लास है उसी का, बस आपको हम दर्पण सूत्र का इसमें सिद्ध करेंगे अवतल दर्पण के द्वारा, जो कि आप लोग को हमने लिख कर लाया हूं, जो कि आप लोग बढ़िया से समझ पाइएगा। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 2025 बोर्ड के लिए होने वाली है और आने की ये क्वेश्चन पूरी संभावना या तो प्रथम पाली में या तो द्वितीय पाली में जरूर आएगा ये दिया। तो आप लोग जरूर इसे प्रैक्टिस कर लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन यही है, भौतिक क्लास 10 के विद्यार्थी ने पढ़ना था प्रकाश का प्रवर्तन में, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में। ये चैप्टर बहुत एक शानदार था, पहला चैप्टर है। क्या करना है, अवतल दर्पण में सिद्ध करें कि F/F यानी 1/F बराबर 1/U प्लस 1/V। ये किसका सूत्र है? ये है डियर आपका दर्पण सूत्र, अर्थात जिसे कहते हैं मिरर फॉर्मूला। आप लोग को एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के रूप में भी आता है ये सूत्र, और सिद्ध करने में 6 मार्क्स में क्वेश्चन में आपको आएगा, जो कि आपको रहेगा लॉन्ग साइड क्वेश्चन। आप लोग को 2 रहेगा जिसमें एक बनाना होगा और ये एक पहुंचा हुआ रहेगा इस बार 2025 बोर्ड में। तो उम्मीद करूंगा आप लोग इसे जरूर बढ़िया समझिएगा और याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा। चलिए हम समझाते हैं। मैंने डायग्राम आप लोग को बनाया गया। यहां पर अवतल दर्पण में हम लोग सिद्ध करेंगे अवतल दर्पण द्वारा कि दर्पण सूत्र रियल में किस प्रकार हम सिद्ध करते हैं। ये 6 मार्क्स में क्वेश्चन आती है। ये क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 2023 में 2022 में पूछ चुका है, 2024 एग्जाम में नहीं पूछा है, तो 2025 बोर्ड में आने की पूरी संभावना है। ये कह सकते हैं 90% ये श्योर है कि आएगा ही। चलिए, हमने यहां पर एक अवतल दर्पण बनाया था, जो कि MN एक अवतल दर्पण है, ठीक है। और यहां पर अवतल दर्पण द्वारा हमने AB यहां पर एक वस्तु रखा। ये क्या है तुम्हारा? एक वस्तु है, ठीक है, एक इमेज रखा गया है ना। तो यहां पर लिखा गया, माना कि MN एक अवतल दर्पण है। ये MN अवतल दर्पण मैंने बताया था, जो बाहरी साइड रंगा हुआ रहता है वो अवतल होता है, जो भीतरी साइड रंगा हुआ रहता है वो उत्तल होता है। मैंने बता रखा था पिछले क्लास में, जिसमें AB एक वस्तु है। AB क्या तुम्हारा? एक वस्तु है ना। और यहां पर वस्तु बनाया गया है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। AB एक वस्तु है और वस्तु से हम यहां से प्रकाश को क्या करते हैं? आपतित करते हैं। यहां से आपतित करने के बाद ये प्रकाश यहां से जाकर एक प्रकाश यहां से गुजरती है, डायरेक्ट यहां से गुजर रही है, और एक यहां से गुजरती है। और गुजरने के बाद जब वस्तु यहां रहती है तो इसका प्रतिबिंब, यहां से गुजरने के बाद एक प्रकाश यहां से गुजरती है आपतित होने के बाद किरण, और एक यहां से यानी A से लेकर N तक, और ये पूरा घूमकर ये, तो यहां पर बनता है इसका प्रतिबिंब, जो DE क्या है तुम्हारा? प्रतिबिंब। AB का प्रतिबिंब DE है। क्या है? AB का प्रतिबिंब D और E है प्रतिबिंब, जिसे बनाया गया, यहां रखा गया वस्तु AB, और प्रतिबिंब कहां बन रहा है? एक दूसरे में जब टकराता है, यानी कि AB यहां से AN यहां से किरण निकलती है और एक यहां से आकर यहां, है ना। तो ये बन रहा प्रतिबिंब कहां? DE यानी बीच में बन रहा। तो लिखा गया AB एक वस्तु है तथा DE वस्तु के क्या है? प्रतिबिंब है। DE वस्तु क्या है? प्रतिबिंब है। ध्यान से समझिएगा। अगर आप समझ गए ध्यान से तो आपको रटने की भी जरूरत नहीं होगा, आप बिल्कुल बना दीजिएगा। बस फिगर को माइंड में रखना कि इस प्रकार हम लोग फिगर बनाए थे, ठीक है। चलिए फिगर से हम लोग चलते हैं। अब जो फिगर में लिखा हो गया हम उनकी बातों को चर्चा करेंगे, ठीक है। फिगर यानी तीसरे से वस्तु दूरी OB हमने यहां पर -U माना, है ना। देखिए यार, एक बात और याद रखिएगा, यहां पर मैं कुछ बात लिख रहा हूं आपने ये चीज ध्यान दीजिएगा।
ये चीज यहां पर ध्यान दीजिएगा। आपने एक्स अक्ष और वाई अक्ष के बारे में जानते होंगे, अर्थात डिस्टेंस नापने का। जब भी हमारा लेफ्ट साइड रहता है ऋणात्मक रहता है और राइट साइड रहता है जो धनात्मक रहता है, हम लोग दूरियों को नापते हैं। और ऊपर का साइड होता है पॉजिटिव जिसे कहते हैं धनात्मक, और नीचे का साइड नेगेटिव अर्थात ऋणात्मक रहता है। तो हम लोग इधर की ओर नापेंगे अर्थात लेफ्ट साइड, तो वो हो जाएगा हमारा किस चीज में, ऋणात्मक में। अगर हम इधर की ओर नापेंगे अर्थात पॉजिटिव आ जाएगा, राइट साइड नापेंगे तो उसी प्रकार हम लोग दुनिया किधर से नाप रहे हैं, तो सारे में हम लोग नापेंगे दुनिया लेफ्ट साइड से अर्थात ऋणात्मक से। ठीक है, इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा, वस्तु दूरी ओ बी। देखिए यहां से ये वस्तु दूरी यहां से ओ से लेकर बी तक, ये देख रहे हैं आप लोग को, यहां से लेकर ये पूरा या तो पी तक भी ले सकते हैं और ओ तक ले सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है ओ और लेकर बी तक अर्थात ये हमारा, क्योंकि इधर से न पाया तो ये आपका ऋणात्मक हो जाएगा u। क्या हो जाएगा, u मैंने माना। वस्तु दूरी क्या है, -u। ठीक है, प्रतिबिंब की दूरी क्या है, ओडी। ओडी प्रतिबिंब ये है ना, प्रतिबिंब कहां बना, ये ओ से लेकर ये डी तक, ओ से लेकर डी तक, यहां से दूरी क्या है तुम्हारा, -b है। क्या है, -b। और फोकस दूरी ओ एफ -f है। देखिए ओ एफ कहां है, ओ से लेकर एफ तक ये जो दूरियां है यहां से लेकर यहां तक -f है, -f दिया। ठीक है, चलो वक्रता त्रिज्या -r है क्योंकि इधर से ना पाया गया, सारे लेफ्ट साइड पे। वक्रता त्रिज्या ओसी, ओसी कहां देख लीजिए, ओ से लेकर सी तक, तो ये तुम्हारा जो है इसकी दूरियां -r मैंने माना। क्या माना, माइनस वक्रता त्रिज्या को r से इंडिकेट किया जाता है। और फिर मैंने क्या किया, ये चीजों को मानकर फिर मैंने त्रिभुज को यहां पर देखा। त्रिभुज क्या है, त्रिभुज GOF, ये आपको स्वांगसम का रूप है। स्वांगसम समझते हैं, जब आप लोग पढ़े होंगे क्लास 9th में, क्लास 10th में, मैथ में पढ़ना था स्वांगसम या समरूप सुने होंगे। समरूपता, समरूपता क्या होती है, जब त्रिभुज का है ना कोण इक्वल होता है, कोण बराबर होता है, वही समरूप होता है, अर्थात समरूपता कहते होते हैं। या तो भुजा बराबर हो दूसरे को, या तो कोण बराबर हो, उसे कहते हैं हम लोग समरूप, है ना। इस समरूप का क्या है, चिन्ह दिया गया। तो यहाँ पर GOF, देखिए यहाँ पर G और यहाँ पर OF, ये एक ये त्रिभुज यहाँ से, एक ये त्रिभुज है ना, GOF है ना, GOF। दूसरा सर्वांगसम DEF, DEF, तो D और यहां से E, तो ये वाला और ये वाला, तो D है और E है और F है, यानी कह सकते हैं ये आपको त्रिभुज यहां से बना DEF, है ना। तो सर्वांगसम है ये कोण और ये कोण, ठीक है, एक दूसरे को क्या है, एक समानता है, समान है, बराबर है। तो मैंने लिया GO और DE, GO और DE। देखिए GO मैंने यहां से लिया और DO ये लिया, यानी कौन, ये वाला और ये वाला दूसरे में क्या है, इक्वल है, GO और DF। फिर यहाँ पर OF और DF, तो OF कहां से लिया गया, ये रहा OF और DF, तो D ये हो गया DF, ठीक है। ये इक्वेशन मैंने यहाँ पर पहला मान लिया गया। फिर मैंने त्रिभुज दूसरा में चला, दूसरा में त्रिभुज चला, त्रिभुज ABC देख लीजिए, ABC, यानी कि एक ये त्रिभुज हो गया डियर हमारा, है ना, एक ये त्रिभुज बन गया। और दूसरा सर्वांगसम EDC, अब यहां पर E, D और C, एक यहां से त्रिभुज भी निर्माण हो रहा है ना, तो ये त्रिभुज एक ये त्रिभुज, है ना। तो सर्वांगसम तो AB बटा DE, तो AB बटा यहां से DE लिया गया, ये वाला यहां पर रखा गया। अब यहां पर बराबर के चिन्ह होना चाहिए, ठीक है। BC, तो BC कौन हमारा, ये BC हो गया, और यहां पर DC कहां से लिया मैंने, D और C ये लिया, ठीक है। इस सर्वांगसम के अनुसार मैंने लिया, या आप लिख सकते हैं AB बराबर GO, क्योंकि देखिए यहां पर AB यहां पर GO एक दूसरे क्या है, बराबर है, तो AB की जगह पर हम GO बैठा सकते हैं। तो मैंने AB की जगह पर मैंने GO लिख दिया यहाँ पर, और GO और फिर यहाँ पर DE के DE, फिर यहाँ पर जो लिखा हुआ है BC लिखा हुआ है और DC लिखा हुआ, इसको इक्वेशन मैंने सेकंड मान लिया।
आपको उम्मीद करूंगा कि यहां तक समझ में बढ़िया से आया होगा, क्योंकि आप त्रिभुज को लेकर आप समझिएगा बढ़िया से, ठीक है। चलो, उसके बाद हमने क्या किया, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को क्या किया, काम किया। क्या किया, काम किया। तो देखा जाए यहां पर काम किया तो, है ना। अब यहां पर काम करिएगा तो यहां पर देखा जाए ये दोनों इक्वल है, इक्वल है तो जी ओ खत्म हो जाएगा, अर्थात जी ओ बटा डी ई, ये देखिए दोनों इक्वल है तो क्या होगा, इसका काम खत्म हो जाएगा। तो ओ एफ बटा डी एफ और बीसी बटा डीसी लिखा गया, इक्वल, समझ रहे ना, क्लियर। फिर यहां पर जो जो मान आपने माना, जो जो मैंने मान माना, ओ एफ बराबर क्या है डी एफ, डी एफ को फिर यहां पर से मैंने क्या किया, यहां पर देखिए ओ एफ का है, ओ एफ सर आपका माइनस एफ है, देखा जाए माइनस एफ है, यहां पर मैंने रख दिया। डी एफ को मैंने यहां पर तोड़ दिया, देखो डी एफ को हम लोग, ये जो डी एफ है हमने क्या क्या लिया, ओडी में से माइनस ओ एफ को घटा दिया। देखा जाए ओडी, देखा रहा है ओडी, ओडी कहां पर है, ओ से लेकर डी माइनस ओ एफ, यानी पूरा में से, यहां से पूरा में से ओ एफ को घटाया गया, क्लियर। फिर मैंने उसी प्रकार बीसी को लिया, यहां से बीसी दिखाई दे रहा होगा, तो बीसी को हमने क्या किया, क्या किया, ओबी में से ओसी को क्या किया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, देख लीजिए, कर दिया ना। फिर यहां पर डीसी को भी मैंने वही काम किया, डीसी कहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये डीसी जो है, डीसी जो है ओसी माइनस ओडी, ओसी माइनस ओडी, ओसी माइनस, यहां से ये पूरा में से ओडी को घटा दिया गया, तो ये आ गया। अब क्या किया जाए, अब यहां पर हमने जो जो लिया आपको बिल्कुल समझ में आया होगा, है ना। और फिर मैंने यहां से मान सभी को जो दिया गया है मैंने सारा को पुट कर दिया। देखा जाए यहां पर ओ एफ का माइनस एफ, और यहां पर देखा जाए ओडी, ओडी कितना है माइनस भी मैंने रखा, फिर माइनस का यहां पर चिन्ह है दे दिया गया, फिर माइनस ओ एफ कितना है, फिर माइनस एफ ही है, रख दिया गया। चलो यहां तक समझ में आया होगा। फिर ओबी कितना है, ओबी आपका माइनस यू है, तो यहां पर मैंने रख दिया गया, फिर माइनस का माइनस यहां पर रह गया दिया। फिर यहां पर देखा जाए ओसी कितना है, ओसी आपका माइनस आर है, तो मैंने माइनस आर रख दिया गया, है ना। चलो फिर यहां तक नीचे वाला बात होगा ओसी माइनस आर, फिर माइनस, फिर ओडी कितना, फिर ओडी माइनस भी, यानी कि वस्तु प्रतिबिंब की दूरी मैंने कर दिया। फिर जैसे जैसे लिखा हुआ है माइनस यू एफ का एफ, फिर जो है माइनस भी, माइनस माइनस प्लस, प्लस एफ, फिर यहां से माइनस यू, माइनस माइनस प्लस, माइनस आर, और माइनस माइनस प्लस, प्लस भी, क्लियर। यहां तक तो उम्मीद करूंगा समझ में आ रहा होगा। फिर यहां से माइनस एफ का एफ हो गया, और यहां पर माइनस भी का भी प्लस, ये आपको जो का तो लिख दिया गया। फिर जो ही यहां पर आपको यहां पर कुछ एक्सचेंज हुआ होगा, आर बराबर मैंने 2f लिखा, कहां से लिखे सर, मैंने पिछला क्लास में इसको प्रूफ किया था, क्या किया था प्रूफ सर आपने, आपने क्या किया था, आपने f बराबर जानते हैं कि r/2 होता है ना। आपने पिछले क्लास में इसको मैंने सिद्ध करके दिखाया था, तो क्या हम इसको r बराबर नहीं लिख सकते हैं, ये गुना हो जाएगा, 2f बराबर r लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो r जहां जहां है वहां वहां 2f को पुट करना, अर्थात रख देना। मैंने रखा, देखिए r यहां पर है 2f रख दिया गया, r यहां पर है 2f रख दिया गया, प्लस भी का भी। फिर क्या करिए आप, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, इसमें इससे गुना और इससे इससे गुना। मैंने किया यहां से गुना किया, माइनस एफ में माइनस 2f में, तो माइनस 2f स्क्वायर, फिर माइनस एफ में प्लस भी में, तो यहां पर मैंने लिख दिया। फिर इसी से माइनस भी में प्लस एफ में, फिर इसमें गुना किया, है ना, तिरछा तिरछे, यानी माइनस यू और प्लस किसमें किसमें 2f में किया। देखा जाए ये यू भी हो गया, माइनस 2 भी एफ हो गया, आपको माइनस भी एफ भी दिखाई दे रहा होगा, प्लस 2f स्क्वायर दिखाई दे रहा होगा। मैंने गुना कर दिया, गुना करने के बाद मैंने क्या किया, जो एक जैसा है कहते हैं सेम जो है उसको मैंने एक तरह कर दिया, और जो सेम नहीं उसको एक तरफ कर दिया। देखा जाए ये, देखा जाए ये माइनस 2 भी परिवार एक जैसा था, मैंने इसको एक जगह कर दिया।
फिर यूभी ये परिवार अलग था, अलग के साथ हो गया। ये 7 परिवार का था, इसलिए मैंने एक साथ कर दिया। इसमें 2VF है, अरे माइनस VF है, तो घट के आया VF आया। फिर यहाँ पर यूभी के यूभी माइनस FV, और ये हो गया कैंसिल। क्या हो गया? कैंसिल हो गया, क्योंकि प्लस में है और ये माइनस में खत्म हो गया। ये आ गया प्लस VF, और क्या आ गया? UV माइनस FU आ गया। फिर मैंने क्या किया, सभी पदों में बराबरी रूप से, सभी में, यानी कि इधर लेफ्ट साइड वाला और राइट साइड वाला को UVF से मैंने भागा दे दिया। क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। क्या कर दिया? डिवाइड। देखिए यहाँ पर FV फिर अपॉन UVF हो गया, देखा जा। फिर यहाँ पर UV के UV, फिर मैंने फिर इसमें भागा दिया UVF से। फिर यहाँ पर FU, फिर FU, फिर UVF से भागा दिया। फिर भागा देने के बाद यहाँ पर FF कैंसिल हुआ, VV कैंसिल हुआ, यहाँ पर बचा 1/U बचा। फिर यहाँ पर देखा जाए VV कैंसिल हुआ, UU कैंसिल हुआ, 1/F बचा। फिर यहाँ पर देखा जाए UU कैंसिल हुआ, FF कैंसिल हुआ, 1/V बचा। अब फिर क्या किया गया यहाँ पर यहाँ पर मैंने क्या किया, ये 1/, क्योंकि सूत्र इस प्रकार होता है, 1/F इधर होता है बराबर 1/U प्लस 1/V होता है, ये सूत्र होता ना। अब इसको लाना है, इधर लाया। फिर मैंने क्या किया, ये F1/F प्लस में था, इधर मैंने माइनस में चलाया, और ये 1/U था प्लस में था, इधर गया, ये माइनस में हो गया। फिर मैंने क्या किया, ये दोनों में कॉमन कर दिया। क्या कर दिया? माइनस मैंने ये दोनों से कॉमन कर दिया। अब माइनस जब कॉमन किया, माइनस माइनस यहाँ पर कैंसिल कर दिया, तो 1/F बराबर क्या क्या लिखा मैंने, 1/U प्लस 1/V। यही तो सिद्ध करना था ना, 1/F बराबर 1/U प्लस 1/V, यही सिद्ध करना था। यही रियल में क्या करना था, सिद्ध करना था, अर्थात साबित करना था, अर्थात प्रूफ डेट करना था, जो कि आपको बिल्कुल तरह से आया होगा समझ में। उम्मीद करूंगा ये बहुत ही एक शानदार है क्वेश्चन, जबरदस्त है, मोस्ट इंपोर्टेंट है 2025 बोर्ड के लिए। तो आप इसे जरूर से जरूर नोट कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, जैसे हो आप इसे जरूर माइंड में रखिएगा। आपको 6 मार्क्स एग्जाम में आने की अगर इतना बना देते आप डीआर ये पूरा, तो 6 मार्क्स कोई नहीं काटने वाला। आज का सेशन हम लोग यहीं तक रखते हैं। लव यू, सबको बाय। फिर मिलते हैं। वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए, और क्लास को जरूर शेयर कर दीजिए, क्योंकि 2025 बोर्ड में बच्चों को बहुत हेल्प हो जाए, है ना। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। लव यू, अपना ख्याल रखें, पढ़ाई कंटिन्यू करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, और 2025 में तैयारी लगे रहिए जब तक पेपर आप लोग को खत्म ना हो जाए। लव यू, फिर मिलते हैं बाद में।